हेलो। तो आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर कितना हो गया? लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4। ये जो लेक्चर नंबर 3 हम लोग पढ़े हुए थे, जो लेक्चर नंबर 3 पढ़े हुए थे, उसमें क्या था? उसमें हम उसका जो एलिमेंट था उस सबको सारे को अच्छी तरह से समझा दिया था। और आज हम इस क्लास में क्या करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम में आपका लिखने के लिए क्या होता है कि एक अपना लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज बनाना चाहिए। तो हम आप लोग के लिए एक इजी लैंग्वेज में ये सारा चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, जो भी एलिमेंट था ट्रांसमिशन सेक्शन में, रिसीविंग सेक्शन में, जो भी सारी चीज़ थे उस सबको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और शॉर्ट वीडियोस में हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो पहले जो था ये मेरा इमेज सोर्स था, ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में था, जो मेरा ट्रांसमिटिंग सेक्शन में था, पहला क्या था? मेरा इमेज सोर्स था। तो इमेज सोर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे? इमेज सोर्स को कन्वर्ट करने के लिए कैमरा का जरूरत पड़ता था, ठीक है। तो कैमरा का डेफिनेशन अब एक इजी लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे एग्जाम के व्यू से? तो कैमरा इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसा डिवाइस है? या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट ऑप्टिकल इमेज। क्या ऑप्टिकल इमेज क्या होता है? देखिए, जो भी वस्तु हम देखते हैं तो सारे ऑप्टिकल इमेज उसका बनता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंधेरा में है, डार्कनेस में है, तो उसका इमेज नहीं आएगा, वो ऑप्टिकल इमेज नहीं होगा। तो जो भी लाइट में है वो सारा ऑप्टिकल इमेज उसका बनता है। तो वही ऑप्टिकल इमेज इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जितना इमेज का इंटेंसिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखा हुआ है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिग्नल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, छोटा फॉर्म में। और चेंज विद, जो मेरा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, चेंज विद वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट इंटेंसिटी दैट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता और अच्छा लैंग्वेज हो जाएगा। लाइट इंटेंसिटी दैट कम फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अच्छा लाइन बन गया। अब इसका मीनिंग हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको ये दोनों लाइन अच्छी तरह से समझ में आएगी। मान लीजिए ये मेरा क्या है? कैमरा है। मान लीजिए ये मेरा क्या है? कैमरा है। फिगर नंबर 1 में जो है फिगर जो है ये कैमरा का फिगर है। तो कैमरा क्या करता है? किसी भी इमेज को, किसी भी आदमी हो, मनुष्य हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, एनीथिंग, उसका क्या करता है? वो इमेज उसका हम क्या करते हैं? उसमें कैप्चर कर लेते हैं और उसको इक्विवेलेंट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे एनीथिंग हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो कोई मनुष्य हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो और कौन सा हमको वस्तु दिखता है? जिसपे लाइट पड़ता है वही वस्तु हम देख पाते हैं। अगर जिसपे लाइट नहीं पड़ता, आपने पढ़ा होगा 10th में, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है? जो लाइट पड़ेगा वही दिखेगा। तो अगर इस पर लाइट पड़ता है तो इससे, इस वस्तु से लाइट निकलेगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए ये लाइट आके यहाँ पे इसको टकराती है। जो भी मेरे कैमरा के जो आगे वाला प्लेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है ना, टारगेट प्लेट बोलते हैं। उस पर जाके टकराता है, ठीक है। वैसे कैमरा को सबसे पहले आगे लेंस होता है, वो लेंस के अंदर होता है टारगेट प्लेट, ठीक है। तो क्या होता है? वो लेंस से टकरा के, जो लेंस से टकराएगा, लेंस के बाद उसमें कैमरा में टारगेट प्लेट होता है, उस पर जाएगा। उसके बाद उस पर स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैन करेगा, फिर उसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी हमको सीधी सी बात क्या पढ़ना है कि ये सारा क्या है? मेरा लाइट है। ये क्या है? लाइट। ऑब्जेक्ट से निकलकर लाइट जब कैमरे के ऊपर पड़ती है तो कैमरा क्या करता है? जितना इंटेंसिटी में लाइट का जितना इंटेंसिटी होगा, कम इंटेंसिटी का लाइट है तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा तो थोड़ा वीक सिग्नल बनेगा, और ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है
तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट हाई सिग्नल बनेगा। हाई तो हाई बनेगा, लो तो लो बनेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये बन गया, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, ये किसके इक्विवेलेंट बनेगा, इस लाइट की इंटेंसिटी, यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट जा रहा है इसका जितना इंटेंसिटी होगा उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जो इसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है, एम्पलीट्यूड इसका कैन चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड में भी चेंज विद अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। मतलब जब लाइट इंटेंसिटी का जो इंटेंसिटी रहता है जब ये वेरी करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा। जाहिर सी बात है कि इसके इक्विवेलेंट ये बनता है, जब इसमें कोई छेड़खानी करेंगे तो आउटपुट में भी छेड़खानी हमको दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब इसमें कुछ चेंज करेंगे, छेड़खानी कहने का मतलब ये हो गया, तो इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो आउटपुट में भी हमको क्या चेंजिंग मिलेगा। तो ये समझ गए। तो इसका यही लाइन कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट ऑप्टिकल, ये भी जो सारा ऑप्टिकल इमेज जो भी है, जो ऑप्टिकल इमेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको कन्वर्ट करता है इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इसके इक्विवेलेंट में कर देता है। दूसरा बात क्या करता है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इसका एम्पलीट्यूड है ये क्या हो गया मेरा, जो मेरा एम्पलीट्यूड हो गया, जो मेरा एम्पलीट्यूड है ये चेंज कर सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज विद वेरिएशन ऑफ द लाइट इंटेंसिटी के ये चेंज करेगा वेरिएशन, तो वो भी चेंज होगा। दैट कम्स फ्रॉम, जो कि लाइट इंटेंसिटी कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो इसमें यही है। अब उसका अगला जो माइक हमको पढ़ना है वो हम लिखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक। दूसरा जो पढ़ना था कैमरा का माइक था। तो माइक क्या होता है, तो हम जानते हैं कि टीवी ट्रांसमिशन में दो चीज़ होती है, वीडियो के साथ साथ उसका साउंड भी होता है। तो वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम कैमरा का यूज कर लेते हैं, और साउंड को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक का यूज कर लेते हैं। तो जनरली आप लोग देखते होंगे स्टेज वगैरह पे क्या होता है, जो भी अनाउंसर रहता है वो क्या करता है, माइक ऐसे लिए रहता है, हाथ में से बोलता है। जनरली वो भी एक टाइप का माइक ही है, लेकिन माइक में भी अलग अलग टाइप का माइक आता है। मेरा फोन में भी माइक होता है, जहाँ भी साउंड का ट्रांसमिशन होगा वहाँ भी माइक, वहाँ माइक का आवश्यकता होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप्स का माइक का यूज हम करते हैं। माइक को जनरली हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रो का ये क्या होता है, सिंबल होता है, तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, या आप ऐसे पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, आपके ऊपर है जैसे लिखिए। ठीक है, तो जनरली हम इसको माइक्रोफोन को ऐसे लिखते हैं। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर है बेसिकली क्या है, एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड इनटू अ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी मेरा साउंड इंफॉर्मेशन होता है, जो भी मेरा साउंड इंफॉर्मेशन होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है साउंड इंफॉर्मेशन को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, अब देखिए जब माइक ये है तो माइक कुछ इसी टाइप का होता है। यहाँ एक बटन होता है ऑन ऑफ करने वाला, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे जालियाँ लगी होती है, जिसपे क्या होता है, जालियाँ लगी, उसमें क्या होता है, डायफ्राम लगा होता है। जैसे ही उस पर साउंड जाता है तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम पे क्या होता है, पुशअप का फोर्स लगता है। जब पुशअप का फोर्स लगता है तो पीजो इलेक्ट्रिक करता है, ऐसा कुछ भी ऐसे डाला जाता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। जैसे पुश होता है ना, जैसे साउंड बोलते हैं उस पर ज़्यादा टकराता है, उस तरह से पुश होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, और जितना साउंड लगेगा उतना इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग को पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है, फर्स्ट ही यूनिट में शायद है, फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना होगा माइक्रोफोन का टाइप्स, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो माइक है, मान लीजिए इस पे जो भी साउंड आ रही है उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वही इसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, जैसे साउंड को वेरी करेगा, साउंड को इंटेंसिटी जैसे वेरी करेगा वैसे इसका करेगा। ठीक है, तो हम अगला आप लोग को लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं।
तो आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमीटर और इसका इजी डेफिनेशन जो आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, तो जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का जो जनरल, देखिए जब एग्जाम में आप जाइएगा तो आपका उसका जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो उसका आप एक मोटा मोटी तौर पे कुछ में ऐसा बात याद रखिए जिससे आपको बहुत सारी पॉइंट लिख सकते हैं। उसका जो मेन बात है, जिसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जो ट्रांसमीटर होता है, तो ट्रांसमीटर का जो मेन फंक्शन जो इसका ट्रांसमीटर जो करता है, जिसका वर्क है, क्या करता है, या कमजोर सिग्नल, वीक सिग्नल को कन्वर्ट करता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में या हाई सिग्नल में, ठीक है। इसका मेन प्रोसेस जो है, मेन फंक्शन इसका जो है ये है। इसी से हम सारा इसका पॉइंट लिखेंगे। जो ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वहाँ ट्रांसमीटर का यूज होगा ही होगा। जहाँ भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमीटर का यूज होगा ही होगा। और क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जब बिना ट्रांसमीटर का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गया है ना इस फील्ड में। और सिस्टम फॉर द कन्वर्टिंग अ वीक सिग्नल, जो मेन इसका फंक्शन है, कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। इस वीक सिग्नल से क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए। तो अगला पॉइंट क्या है, एज ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल इट प्रोड्यूस अ रेडियो वेव एंड इट ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटीना। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यह जो कन्वर्ट करता है वीक सिग्नल को किस में करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। तो जो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल को कहा जाता है रेडियो वेव। जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है, यहाँ पे क्या लाइन में क्या कहता है, एज ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल के रूप में यह क्या प्रोड्यूस करता है, रेडियो वेव प्रोड्यूस करता है। जो रेडियो वेव होता है बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, ठीक है ना, इसके रूप में प्रोड्यूस करता है। और ये ट्रांसमीटर किसके थ्रू होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। यहाँ पे डायरेक्ट एंटीना है, एंटीना के जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, TX, मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना। The main process in the transmitter is modulation process। जो ट्रांसमीटर का मेन जो इसमें प्रोसेस होता है, इसका जो मॉड्यूलेशन का होता है। मॉड्यूलेशन वही होता है वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मॉड्यूलेटर लगा हुआ होता है। इसका जो मेन एलिमेंट है, इसको दूसरी तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, द मेन एलिमेंट ऑफ ट्रांसमीटर इज द मॉड्यूलेटर। जो इसका मेन एलिमेंट है ट्रांसमीटर क्या है, मॉड्यूलेटर ही। अब देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगा हुआ है। मॉड्यूलेटर में क्या दो सिग्नल देंगे, एक तो मैसेज सिग्नल होगा, ये क्या है MT4 मैसेज सिग्नल है जो कि वीक सिग्नल में होगा। ये क्या होता है, मेरा वीक सिग्नल होता है, वीक सिग्नल है, ठीक है। तो वीक सिग्नल को हाई रेडियो वेव में कन्वर्ट करना, हाई सिग्नल में स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से क्या देते हैं, कैरियर सिग्नल देते हैं जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। अब ये दोनों मिक्स होता है, क्या मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, यहाँ पे क्या मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है जो कि रेडियो वेव में ये कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसमीटर के काम हो गए। अब इसका अगला जो है एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना के बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है वो ट्रांसमीटर के साथ जुड़ा होता है। जो मेरा क्या होता है, जो मेरा ट्रांसमीटर है इसके साथ ये ऐसे जुड़ा होता है। और यहाँ से क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। बाकी हवा में जो फ्री स्पेस में यह क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। उसके बाद जब यहाँ पे रिसीवर जहाँ भी टीवी लगा होगा, उसका डिस्क लगा होगा, वो कैच करेगा और उसका टीवी में दिखा देगा। जो मेरा ट्रांसमीटर रहता है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये क्या है मेरा TX। जो मेरा क्या है TX, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है। जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना है यह किसके साथ इंक्लूड होता है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना इंक्लूड विद ट्रांसमिशन सेक्शन। जो ट्रांसमिशन सेक्शन या ट्रांसमीटर लिख सकते हैं, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है,
ये जुड़ा होता है, इंक्लूड होता है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें किसका किसका रहता है, साउंड का और वीडियो का। साउंड और वीडियो दोनों का इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कंबाइंड फॉर्म होता है। इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ईएम वेव में। ईएम वेव का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ईएम वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ईएम वेव में कन्वर्ट करता है। ये इसमें जो एंटीना यूज होता है वो क्या होता है, ओमी डायरेक्शनल एंटीना इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन इन ट्रांसमिटिंग टीवी ट्रांसमिटिंग सेक्शन। टीवी के जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन है उसमें जो हम एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज करते हैं वो किस टाइप का होता है, तो ओमी डायरेक्शनल का होता है। ठीक है, ये समझ गए। तो अब जो भी रिसीवर का पार्ट है उसको हम समझाते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं क्या रिसीविंग एंटीना क्या होता है। मतलब ट्रांसमिटिंग सेक्शन तो समाप्त हो गया। अब रिसीविंग सेक्शन में जो भी आपके एग्जाम यूज है सिंपल लैंग्वेज होगा उसके लिए हम लिख दिए। रिसीविंग एंटीना क्या होता है, जो मेरा रिसीविंग एंटीना होता है वो किसके साथ इंक्लूड होता है, वो जुड़ा होता है किसके साथ, रिसीवर। जो टीवी के जो मतलब टीवी का जो ये रिसीवर होता है उसके साथ उसका एंटीना जुड़ा होता है। तो जुड़ा होता है तो क्या होता है कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है, जो ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है, वो सिग्नल को जब फ्री स्पेस में ट्रेवल करता रहता है और जहाँ पे भी एंटीना लगा होगा रिसीविंग एंटीना, वो क्या करेगा, कैच करेगा वो ट्रांसमिटेड सिग्नल को। कैच करने के बाद क्या करेगा, कैच करने के बाद वो रिसीवर को दे देगा। रिसीवर क्या करेगा, वो कैच किया हुआ सिग्नल, कैच जो करता है वो सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म आता है। जो एंटीना है, एंटीना तो काम करता है, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, या रिसीविंग एंटीना क्या करता है, ईएम वेव से कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीवर को दे दिया जाता है। फिर रिसीवर उसको क्या डीमोडुलेशन प्रोसेस करता है, रिजेक्ट करता है जो भी कैरियर सिग्नल उसके साथ इंक्लूड होता है और उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाता है। और ओरिजिनल फॉर्म में लाने के बाद क्या करता है, वो पिक्चर को दे देता है, पिक्चर ट्यूब को दे देता है और साउंड स्पीकर को दे देता है, जिससे हम देख लेते हैं। जो मेरा रिसीविंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना क्या करता है, देखिए ये हो गया रिसीविंग एंटीना जो रिसीवर के साथ इंक्लूड होता है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, यह क्या करेगा, ये एंटीना है, ये जो एंटीना आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ईएम वेव में। ये क्या करेगा, ईएम वेव में। और ये क्या करेगा, ईएम वेव को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करेगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जाएगा, फिर रिसीवर को जाएगा, रिसीवर डीमोडुलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो आरएक्स एंटीना आर इंक्लूड विद टीवी रिसीवर फॉर द रिसेप्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल थ्रू टीएक्स एंटीना एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यहाँ पे एक बार और ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये जो कन्वर्ट करता है कन्वर्ट EM wave into equivalent electrical signal। इसका मतलब समझिए, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है आर इंक्लूड विद टीएक्स रिसीवर। जो टीएक्स रिसीवर है, टीवी का जो रिसीवर है इसके साथ इंक्लूड होता है फॉर द रिसेप्शन। किस लिए, फॉर द रिसेप्शन, रिसीव करने के लिए। जो ट्रांसमिटेड सिग्नल यहाँ से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल उसको रिसीव करने के लिए, थ्रू जो रिसीव करने के लिए ट्रांसमिटेड सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, इस एंटीना के थ्रू, टीएक्स एंटीना के थ्रू, एंड कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसको क्या करता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और इसका दूसरा बात ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंटीना है, ये कौन सा एंटीना है, टीएक्स एंटीना है। जो मेरा टीएक्स एंटीना होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ईएम वेव में। तो ईएम वेव में कन्वर्ट करता है, ये ईएम वेव को रिसीव करता है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, फिर रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर डीमोडुलेशन प्रोसेस करेगा, जो भी उसमें फ्रीक्वेंसी को भेजने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी
उसमें मिक्स करते हैं उसको रिजेक्ट कर देगा और 2 सिग्नल हमको प्राप्त है, जो इक्विवेलेंट सेक्शन साउंड के लिए और वीडियो के लिए 2 सिग्नल हमको प्राप्त होगा। वहाँ से फिर एक देखने के लिए पिक्चर ट्यूब जो हम देखेंगे पिक्चर ट्यूब के थ्रू, और सुनने के लिए साउंड सिस्टम भेज देगा। समझ गए? वही लिखा हुआ है रिसीव द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कंप्लीट, वही इसका रिसीवर पे लिखा हुआ है। तो ये है ना खत्म, 2 पॉइंट और बचा उसको हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि इतना सारा डेफिनेशन में कुछ पॉइंट जो होता है कुछ शब्द में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब आप जोड़ लीजिएगा। इसका जो मेन फंक्शन है वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो मेरा पिक्चर ट्यूब है, तो पिक्चर ट्यूब में आप क्या लिख सकते हैं, पिक्चर ट्यूब का जो मेन फंक्शन है इसमें इतना याद रखना है, मेन फंक्शन ऑफ पिक्चर ट्यूब क्या है, ये जो भी मेरा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वीडियो का, उसको ये चेंज कर देता है जो कि ओरिजिनल फॉर्म है, जो भी मेरा वीडियो है ओरिजिनल फॉर्म है, इसका ओरिजिनल विजुअल इमेज के फॉर्म में यह कन्वर्ट कर देता है और हमें टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। वो क्या होता है, पिक्चर ट्यूब होता है। और उसके नीचे स्पीकर है। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, साउंड का जो भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किए हैं उसको हमको ऑडिबल जो भी साउंड है, ऑडिबल साउंड मतलब जो सुनने योग्य है उसमें हमको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात है। इसमें पिक्चर टू में थोड़ा सा कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं। इट इज ए हार्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग सेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। और इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू विजुअल इमेज, ठीक है। ये सब जोड़ सकते हैं आप स्पीकर में। वैसे एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ऐसा इस तरह का पॉइंट सब जोड़ के लिखा जाता है। हम लोग भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और उसका मेन फंक्शन याद किए रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका डिस्क्राइब करके लिखते हैं, ठीक है। फिर स्पीकर है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑडिबल साउंड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसका पीडीएफ आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा और आप ये नहीं करिए, इसमें समझ लीजिए और बाकी जो पीडीएफ हम अपलोड किए हुए हैं पिछले वाले लेक्चर के साथ ही इंक्लूड कर दिए हैं, उसमें भी उसका डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखा हुआ है। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप समझ रहे हो। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्लास में क्या करेंगे, जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन है और रिसीविंग सेक्शन है इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और उसमें कैसे कैसे होता है ये सारी बात हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है और पूरा डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा तो 6 नंबर में आता है, ठीक है।